सब बदल गया। और बदलने का नाम ही संसार है। शरीर भी बदलता है तो संसार भी बदलता है। आत्मा और परमात्मा एक जाति के, ये कभी नहीं बदलते। इसलिए ये शरीर भी अपना नहीं है तो संसार भी अपना नहीं। जो बदल रहा है वो अपना थोड़ी है। इसलिए बेटा अपना नहीं है, चिंता मत करो। बेटा अपना नहीं है, पत्नी अपनी नहीं, ये तो बदल जाएंगे। बेटा मैं तुम्हारी विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, पर तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ, सुरक्षा कर सकती हूँ। कैसे कि बेटा तुम कल सुबह होते ही और निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाना और महाराज तेरे को मैं वज्र की बना दूंगा। क्या बना दूंगा? मैं वज्र का बना दूंगा। कहते हैं इधर से दुर्योधन आ रहा था और द्वारिकाधीश को पता लगा कि अरे अब तो काम गड़बड़ होने ही वाला है। और जैसे ही महाराज दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के और सीधे रास्ते से जा रहा था, बीच रास्ते में ही द्वारिकाधीश श्रीमान जी प्रकट हो गए। बोलो हा नारायण। और जैसे ही प्रकट होकर के और दुर्योधन से बोले अरे अरे दुर्योधन ये क्या हाल बना रखा है? अरे अब इस समय इस अवस्था में तुम कहां जा रहे हो? तब दुर्योधन ने कहा कि मां के पास जा रहा हूं। अरे तुम कोई दूध पीता बालक थोड़ी है जो निर्वस्त्र होकर के मां के सामने जा रहा है। कि मां ने कहा है अरे वो तो मां है, उसने कह दिया और तू निर्वस्त्र होकर जाएगा? तुम्हें लाज नहीं है, शंका नहीं है? कम से कम और नहीं तो अपने जंघाओं को तो ढक ले। जब इस प्रकार से कहा तो उसकी बुद्धि, दुर्योधन की बुद्धि बदल गई। और जैसे ही बदली उसने क्या किया, वहीं पर केले के पत्ते और पत्तों से जंघाओं को ढक के आपकी माँ गंधारी के सामने जाकर के और खड़ा हो गया और बोला मैया यहाँ बेटा कि मैं आ गया हूँ, मुझे वज्र का बना दो। गंधारी कहते हैं कि जब छोटी सी थी उसी समय उसका रिश्ता हुआ तो उसको पता लगा कि मेरा होने वाला जो पति है जो आंखों से अंधा है। और उसने सोचा अगर पति संसार नहीं दे सकता, संसार का सुख नहीं लेता है तो मैं भी संसार को नहीं देखूंगी। और उसी दिन से उसने आंखों पे पट्टी बांध लिया था। और आज तक गंधारी ने अपने आंखों की पट्टी नहीं खोली। आज कहते हैं जैसे ही अपने बेटे को वज्र बनाने के लिए आंखों की पट्टी खोलती है और महाराज जैसी दृष्टि गंधारी की जहां जहां दुर्योधन के अंगों पर पड़ती है वो अंग सारे के सारे वज्र के बन गए। और महाराज जैसे गंधारी ने देखा अरे बेटा तुमने ये क्या कर लिया? अरे बेटा तुम्हारा जो पूरा का पूरा शरीर है वो तो वज्र का बन गए हैं, पर बेटा तेरी जंघाएं कच्ची रह गई हैं। जब भी युद्ध में जाओ तो अपनी जंघाओं की रक्षा कर लेना। बोलो हा नारायण। गंधारी मैया ने ऐसे कह कर के और दुर्योधन को भेजा। अब दुर्योधन पांडवों के बीच में आ गया और द्वारिकाधीश कहने लगे अरे दुर्योधन अब तुम अकेले हो और 5 भाई हैं, अब पांचों तो तुम्हारे साथ कैसे युद्ध लड़ेंगे? पांचों लड़ेंगे तो धर्म युद्ध नहीं होगा। इसलिए तुम ही निर्णय कर लो कि किसके साथ में युद्ध करना चाहते हो। अगर तुम्हें तीर और बाण से युद्ध करना है तो अर्जुन से कर लो, गांडीवधारी है। और शास्त्र से युद्ध करना है तो युधिष्ठिर जी से कर लो। और अगर तुम्हें गदा युद्ध करना है तो भीमसेन से कर लो। तब उसने क्या सोचा कि मैंने सारे युद्ध करके देख लिए, अब मैं गदा युद्ध ही करना चाहता हूं। बोलो हा नारायण। अब मुझे भीमसेन के साथ युद्ध करना है, मैं भीमसेन के साथ युद्ध करूंगा। द्वारिकाधीश ने कहा कि तुम अगर भीमसेन को हरा दिया तो सारा का सारा राज्यपाट तेरा हो जाएगा, चारों भाई तुम्हारे को कुछ नहीं कहेंगे। अब कहते हैं दोनों का युद्ध शुरू हो गया है। और महाराज इधर तो दुर्योधन इधर भीम दोनों आपस में गदाधारी है और दोनों ही
युद्ध के लिए तैयार हो गए। द्रोणाचार्य के शिष्य हैं, दोनों ही बलवान हैं और दोनों का आपस में युद्ध शुरू हो गया। घोड़े से घोड़ा, कंधा से कंधा, गदा से गदा, लड़ते 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 और महाराज कभी तो दुर्योधन भीम को मारता है, कभी भीम दुर्योधन को, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार करते हैं तो गदा और उसके शरीर से दोनों से चिंगारियां निकलती, क्योंकि भीमसेन तो महाराज पहले से वज्रवान थे ही, और इधर क्या दुर्योधन भी वज्र के बन बैठे हैं, और दोनों पे जब मार पड़ती है तो चिंगारियां निकलती है। दोनों का युद्ध करते 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 और भीमसेन थक गए, और महाराज अब थके हारे थे, और अब क्या करेंगे, तभी कन्हैया की ओर देख लियो। कन्हैया की ओर देखा, जैसी द्वारिकाधीश को देखा तो उसी समय द्वारिकाधीश ने इशारा कर दिया कि जांग के ऊपर वार कर दो। जैसी जांग का कहा, भीम को भी याद आ गया, रे मैंने प्रतिज्ञा ली थी द्रौपदी के सामने कि जिस दुष्ट ने तेरे ये दशा की है, और जिसने कहा था कि ये तो अंधों की अंधी है, मुझे जांग में बैठा दो, मैं इसकी जांग को ही तोड़ूंगा, याद आ गया। और महाराज भीमसेन ने एक ऐसा पैंतरा मारा, और पैंतरा मार करके अपनी गदा को घुमाया, और घुमाते घुमाते और दुर्योधन की जांग के ऊपर मार दिया। जैसी जांग के ऊपर मारा तो दुर्योधन ने जमीन पे गिर गया, और जैसी जमीन पे गिरा है, अब तो भीमसेन ने अपने दोनों हाथों से गदा को पकड़ करके और महाराज जांग को पीट रहे हैं, मारते मारते मारते, और महाराज मारते जा रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा कि अरे भीमसेन, माटी के ऊपर माटी डालने से कोई फायदा नहीं है, ये तो मरा मराया ही है, और मरे हुए को क्या मार रहे हो, अब मत मारो, इसको छोड़ दो, अब नहीं मारना, अब तो मर गया है, अब इसके ऊपर आप एक गदा मारो या 100 गदा मारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब इस प्रकार से कहा तो भीमसेन ने कहा कि प्रभु, मेरी अभी जो क्रोध की ज्वाला थी वो शांत नहीं हुई है, भड़क रही है। भगवान ने कहा कि अब तुम विजयश्री हो गए हो, क्रोध को शांत कर लो, शांति बना लो, चलो शिविर में चलते हैं और विजयश्री का आनंद लेते हैं। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान शिविर में चले गए, और इधर था भीमसेन मरा नहीं था, पर मरे हुए का नाटक कर रहा था। नाटक जानोगे? ठीक नहीं करो, जानो ही हो। नाटक कर रहा था, और उसको एक वरदान मिला था सांस को रोकने का एक वरदान था कि मरे हुए के समान हो सकता है, ऐसे वरदान था। जैसे पांडव लोग चले गए तो अपने श्वास को फिर से छोड़ दिया, पर श्वास को तो छोड़ दिया, पर मन में बड़ा दुख हो रहा है, रे हम 100 भाई थे, उसमें से एक भी नहीं बचा, पांडव 5 थे, उसमें से एक भी नहीं मरा, अगर एक भी मर जाता तो शांति मिल जाती। इस प्रकार मन में महाराज दुख करके और रो रहे थे। और इधर क्या है, महाराज बड़े बड़े बाज चील जहाँ युद्ध के लोग मरे पड़े थे उनकी सबको खा रहे थे, कोई ऊपर चिल्ला रहे हैं, कोई आकर की और दुर्योधन की पास आकर की उस चोंच से काट रहा है। उसी समय क्या हुआ, एक था दुर्योधन का मित्र। कौन? दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा दुर्योधन के मित्र हैं, और वो कहते हैं दुर्योधन के पास में आया और कहने लगा, मित्र तू क्यों रो रहा है, किस बात का दुख है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, भैया मुझे ये दुख नहीं है कि मैं मर गया, मुझे दुख इतना ही है कि हम 100 भाई थे, उसमें से एक भी नहीं बचा, पांडव 5 थे, उसमें एक भी
नहीं मरा, एक भी मर जाता मुझे शांति मिल जाती। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हारा अभी मित्र जिंदा है, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम कहो तो पांचों को यहाँ मार करके तुम्हारे सामने ला सकता हूँ, तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना कह करके अश्वत्थामा वहां से सीधा का सीधा पांडवों की शिविर की तरफ जा रहा था। और चलते 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 विचार आया कि उन पांचों पांडवों को मैं कैसे मारूं। ऐसे विचार कर ही रहा था और महाराज उसी विचार करते करते एक पेड़ था, उसकी ऊपर कौओं का घोंसला था। और उसी कौवे के घोंसले के पास में एक आया, क्या उल्लू जानोगे, अठेगे गनाई है। और कहते हैं कि उल्लू आया। उल्लू क्या होता है, दिन में उसे दिखाई नहीं देता और रात में जागता फिरता रहता है गलियों में, उसे उल्लू कहते हैं। कहते हैं वो उल्लू रात में आया, कौवे तो सो रहे थे और उल्लू उनके सोए सभी बच्चे और कौवों को एक एक करके सबको नोच दिया। अश्वत्थामा ने कहा बस मैं समझ गया, पांडव सोएंगे और सोते हुए सब पांचों पांडवों को मार करके और मैं दुर्योधन की आत्मा को शांति करूंगा। और इतना कर मन में विचार करके सीधा शिविर की ओर जा रहा है। इधर भगवान और पांडव सब सो रहे थे। भगवान ने कहा पांडवों, आज ये सोने का दिन नहीं है तो कि आज आप विजय हो गए हो, राजा बन गए हो, आज तो विजय श्री का आनंद लेने का दिन है, चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। इस प्रकार कह करके और पांचों पांडवों को साथ में लेकर के भगवान तो शिविर से बाहर निकल गए। जहां पर पांचों पांडव सो रहे थे वहीं पर आकर के और पांडवों के 5 बेटे सो गए। बोलो हा नारायण। पांचों बेटे सो गए। जैसी अश्वत्थामा आया और आकर के देखा तो पांचों पांडव सो रहे हैं, हाथ में ली तलवार और महाराज एक 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 करके पांचों के सर काट दिए, धड़ वहीं पर छोड़ दिया, धड़ वहीं पर छोड़ दी। पांचों पांडवों की सर को एक पोटली में बांधा और बांध करके और सीधा का सीधा दुर्योधन के पास मिलेगा। ये तुम कह रहे थे एक पांडव को मार के दिखा दो, मैं पांचों पांडवों को ले आया हूं, ये देखो पांचों पांडवों के सर हैं। इस प्रकार से तब कहा तो दुर्योधन ने विचार किया, रे उन पांचों पांडवों को ये अश्वत्थामा अकेला कैसे मार के ले आया, मुझे तो विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम 100 भाई थे, उसमें से एक भी नहीं मार सका। विषम पितामह पांचों पांडवों को नहीं मार सका। द्रोणाचार्य गुरु थे, वो भी पांचों पांडवों को नहीं मार सकी। कृपाचार्य नहीं मार सकी, तो ये अकेला अश्वत्थामा कैसे मार लाया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और अश्वत्थामा ने कहा विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई परीक्षा कर लो। दुर्योधन ने कहा तो फिर भीम का सिर दो मेरे हाथों में, मुझे उसे प्रतिशोध लेना है। और जैसे ही भीम का सर और हाथ में लिया तो माता वो भीम का तो सर था नहीं, वो तो पांचों सरे पांचों पांडवों के बेटे के थे। और जैसे भीम का बेटा का सिर था वो हाथ में लिया और दुर्योधन की इतनी ज्वाला भड़क रही थी कि क्रोध में आकर के उस सर को मसल दियो। जैसी सर को मसला दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, तुम बहुत बड़ा अपराध कर दिया रे। हमारे कुल में तो कोई पानी देने वाला ही नहीं छोड़ा तुमने पांचों पांडवों को नहीं मारा है। ये तो पांचों पांडवों के बेटे हैं, बेटे हमारे तर्पण करने वाला ही कोई नहीं बचा परिवार में, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्योंकि अगर भीम का सर होता तो भीम के साथ में गदा युद्ध किया था और उस समय गदा युद्ध कर रहा था, उसकी सर में मैंने जैसी गदा मारी तो उनकी सर से चिंगारियां निकल रही थी। और महाराज आज मैंने हाथों से मसल दिया, इसका मतलब है ये भीम का सर नहीं है, ये भीम के बेटे का सर है। और इतना कहते 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 और दुर्योधन को शरीर छूट गया। क्यों? यहाँ कथा ने मोड़ ले लिया थोड़ा सा, कैसे बता दूंगी। बोलो बोलो, कमर सीधी करो, घोड़े छोड़ो। सुनो तो कि दुर्योधन को एक बहुत बड़ा
श्राप था, आशीर्वाद से वरदान था। क्या कि ये कि दुर्योधन को वरदान था कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी आ जाएगी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, या जिस दिन तुम्हारी सबसे बड़ा दुख आ जाएगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और महाराज इस प्रकार दुर्योधन के जीवन में कभी खुशी की तो नाम ही नहीं आया, पर कहते हैं दुख आ गया, क्योंकि उनके परिवार में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा है। इसलिए आज दुर्योधन को दुख हो गया, अरे अपने वंश में ही किसी को नहीं छोड़ा है, वंश का ही विनाश कर दिया। और यह दुख सहते सहते उनकी मौत हो गई। अब जैसे इधर तो कहते हैं कि दुर्योधन का शरीर छूटा है, और उधर कहते हैं द्रौपदी ने अपने बालकों को देखा तो सारे के सारे धड़ पड़ी है, सर नहीं है, सर पटक पटक के, माथा पटक पटक के और छाती पीट पीट के रोने लगी। माता में एक बात बताइए, जिस माँ की एक लाल भी अगर चली जाए, एक बेटा भी छोड़ दे शरीर, तो महाराज उस माँ की क्या दशा होती है। और जिस माँ की 5-5 बेटे एक साथ अगर छूट जाए तो बताओ कितना बड़ा दुख होगा। बोलो, माता द्रौपदी महाराज रो रही है छाती पीट पीट के, हाँ मेरा बेटा बेटा कहते रोने लगी। इधर से द्वारिकाधीश 5 पांडवों को लेकर के और शिविर में जैसे ही आए हैं, आकर के क्या देखा है, द्रौपदी रो रही है आकर के। और अर्जुन का देवी तुम क्यों रोती हो, ये देखो 5 लाल हमारी कोई खा गया, कोई खा गया। अर्जुन का देवी मैं तुम्हारे 5 संतान को तो ला नहीं सकता, पर जिस दुष्ट व्यक्ति ने इन 5 लाल को तुमसे छीना है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने ला करके और उसे दंडित करूंगा। और कहते हैं कि इतना कह करके और द्वारिकाधीश से कहा कि जल्दी से अपना रथ को बाहर निकालो। और ज्ञात हुआ ये काम तो अश्वत्थामा का है। और महाराज रथ पे बैठे हैं अर्जुन और भगवान रथ को चला रहे हैं, आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे अर्जुन गांडी हाथ में लेकर के, और महाराज पीछे पीछे आगे भागते जा रहे हैं। दौड़ते 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 अश्वत्थामा थक गए, और दौड़ते 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 और अश्वत्थामा थक गए। और महाराज अब तो सोचा कि अब ये अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और अब अश्वत्थामा ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन के सामने। और अर्जुन जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा तो घबरा गया, अब क्या करूं। भगवान ने कहा अर्जुन घबराने की कोई बात नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र होती है। तुम एक काम करो, ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र है, जैसे कांटे से कांटा निकाला जा सकता है, लोहे को लोहा काट सकता है, वैसे ही ब्रह्मास्त्र की काट भी ब्रह्मास्त्र है। तुम ब्रह्मास्त्र चला दो, तुम्हें तो चलाना भी आता है और वापस लौटाना भी आता है। अश्वत्थामा को तो चलाना नहीं आता है, लौटाना क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके पिताजी थे द्रोणाचार्य, वो पांडवों के गुरुजी थे, और पांडवों को द्रोणाचार्य जी ने ही ये युद्ध की शिक्षा दी थी, पर अपने बेटे को नहीं दी। क्यों? द्रोणाचार्य जी को पता था कि मेरा बेटा है वो दुष्ट है और दुष्टों का संगति करेगा, और ऐसी चीज उनकी दे दें तो दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए वो जब पांडवों को सिखाते थे तो चुप के सीख लियो, चलानो तो सीख लियो, वापस लौटाना नहीं सीखा। इसलिए आज कहते हैं अर्जुन अश्वत्थामा को तो चलाना ही आता है, तुम्हें तो लौटाना ही आता है, चला दो ब्रह्मास्त्र। और जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, और महाराज जैसे उधर से ब्रह्मास्त्र इधर से ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा, जल्दी करो। और महाराज ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाया, अश्वत्थामा को पकड़ लियो और पकड़ कर की रस्सी से बांध करके रथ के पीछे घसीट रहे हैं। आगे आगे रथ जा रहा है, घसीटते घसीटते अश्वत्थामा को द्रौपदी मैया के सामने ले जा करके
द्रौपदी मैया दूर से सामने से दौड़ पड़ी है। अरे ये अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, अर्जुन उसे मार मत देना। हे अर्जुन, मारना नहीं, क्योंकि ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं। अरे देखो माता कृपी बड़ी दुखी है, उनका तो कोई सहारा ही नहीं है। कृपी मैया के पति थे द्रोणाचार्य, वो तो युद्ध में मारे गए, उनका सहारा एक बेटा ये अश्वत्थामा, और उसका सहारा मत छीन लेना। आप मेरे बेटे गए तो क्या हुआ, आप तो मेरे सहारे बने हो। और ऐसा कहते 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 और द्रौपदी महाराज कह रही है अर्जुन उसे मारना नहीं। अर्जुन ने महाराज अश्वत्थामा को पकड़ा और उसी सभा के बीच में खड़ा कर दिया। जैसे ही बीच में खड़ा किया, दुर्योधन ने कहा, भीम ने कहा कि अरे अर्जुन, अगर तू इसे नहीं मारेगा अश्वत्थामा को तू नहीं मारेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। अर्जुन ने कहा, हे युधिष्ठिर भैया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, अब मैं उसे मारूं कि छोड़ूं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, अभी हमारे बीच में सबके साथ में द्वारिकाधीश खड़े हैं, तो हमें किस बात की फिर चिंता है, हमें किस बात की चिंता है, द्वारिकाधीश से निर्णय ले लीजिए। तब महाराज द्वारिकाधीश से हाथ जोड़ करके अर्जुन ने कहा कि हे कन्हैया, अब तू ही कोई उपाय बताओ, अब मैं क्या करूं। तो महाराज द्वारिकाधीश कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन, ये गुरुपुत्र है और ब्राह्मण बालक है, इसलिए इसे मारना नहीं है बिल्कुल भी, और ये आतताई है, बाल हत्यारा है, इसलिए इसे जीवित भी नहीं छोड़ना है। अर्जुन ने कहा, वाह वाह प्रभु, बड़े न्यायाधीश बने हो, न्याय करना सीखे तो कोई आपसे कर ले। ये गुरुपुत्र है, इसे मारना नहीं है, ब्राह्मण है, इसे मारना नहीं है, और बालक का हत्यारा है, आतताई है, इसे छोड़ना नहीं है, दोनों ही बता दिया, क्या करूं। पर कहते हैं माता और बहनों भाइयों, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया हुआ था और वो ज्ञान में प्रकाशित थे। जैसे भगवान ने कहा तो अर्जुन सब समझ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को और महाराज मूछे मूंड लिया, सर के बाल मूंड लिए, और महाराज एक अश्वत्थामा के यहाँ पर मस्तक पर मणि थी, मणि जाड़ोगे मणि, जैसे तारे अटो की है, मोरियों को मोरियों की है, ऐसी अश्वत्थामा थी। और वो कहते हैं कि वो मणि को निकाल करके अश्वत्थामा को धक्का दे दिया और कहते ब्राह्मण की अपमान कर दो, मरे के सम्मान ही होता है, लोहान आ रहा है। इसलिए आज अश्वत्थामा को धक्का दे करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा को ऐसे समझना चाहिए, अरे पांडवों ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया है, कितना उपकार किया, ऐसे समझना चाहिए। पर ईर्ष्या हो गई, क्या हो गई, ईर्ष्या, मन में ईर्ष्या हो गई कि अरे इतनी बड़ी सभा के अंदर पांचों पांडवों ने मेरा बड़ा तिरस्कार किया, मेरे बाल मूंड लिए, मेरी मणि उतार ली, मेरी मूंछा मूंड ली, और ईर्ष्या होगी। अब मैं इनके वंश को खत्म करके ही छोड़ूंगा, ऐसा विचार कर रहा है। और महाराज इधर से क्या है, भगवान कहने लगे, भाई अब युधिष्ठिर जी, अर्जुन और भीमसेन, अब मैं जा रहा हूँ बुआ जी, अब मेरा जाने का समय है। द्वारिका में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, समय बहुत हो गया, अब थे राजा बन गए हो और प्रजा को संभालो, आपका दायित्व आप करो, मैं मेरा दायित्व पूरा करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से तब कहा, तब कहते हैं कि भगवान एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, एक पैर कहते हैं कि रथ के ऊपर रखा है, एक हाथ से रथ को पकड़ रखा है, और महाराज सबको आशीर्वाद देते रथ के ऊपर चढ़ने की तैयारी कर ही रहे थे। और इधर से क्या देखा, उस दुष्ट अश्वत्थामा ने और ईर्ष्यावत होकर के और क्या किया कि महाराज पांडवों का वंश खत्म करने के लिए सोचा, और तो सारे मर गए। अरे अभिमन्यु युद्ध में मरा था, उस समय उसकी पत्नी थी उत्तरा देवी, वो गर्भवती थी, वो बालक अब जन्म लेने वाला है, अगर उसको मैंने मार दिया तो सारा वंश ही खत्म हो जाएगा, मैं उसको मार देता हूँ। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, किस पर,
उत्तरा के गर्भ के ऊपर जैसे ही महाराज अस्त्र छोड़ा ब्रह्मास्त्र और सामने से वो अस्त्र आ रहा है और वो उत्तरा देवी घबरा गई और महाराज दौड़ी 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 आई और आकर के द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में गिर गई। त्राही माम पाही माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगी देवी खड़ी हो, उठो, क्या बात है, किस बात का डर है? उत्तरा ने कहा मुझे मेरे मरने का डर नहीं है, तो मैं मर जाऊं कोई दुख नहीं है, पर मेरे गर्भ में जो बालक है वो बच जाना चाहिए। वो देखो सामने से वो महाराज लोहे का बाण सा आ रहा है। भगवान ने देखा कि वो तो ब्रह्मास्त्र आ रहा है। कोई बात नहीं है देवी, अपने मातृभाव मन में लाओ और शांति से खड़ी हो जाओ। हाथ जोड़ कर के उत्तरा देवी कहते हैं मातृभाव लेकर के और भगवान का स्मरण करते हुए सामने खड़ी हैं। भगवान सामने खड़े खड़े एक छोटा सा सूक्ष्म रूप बनाया और कहते हैं उत्तरा के गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर के और उत्तरा के गर्भ की ऐसी रक्षा की कि उसे आपकी गदा को ऐसे जोर से घुमाया, इतनी गति तेज से कि महाराज जैसे सुदर्शन चक्र घूम रहा। बोलो हा नारायण, बोलो हा नारायण। और ऐसे कहते हैं कि उस जीव की रक्षा करने लगे। जैसी ब्रह्मास्त्र आया है, ब्रह्मास्त्र आते आते सामने परमात्मा देखा और भगवान को देख करके भगवान की परिक्रमा की और ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़ा। इधर कहते हैं कि जैसी ब्रह्मास्त्र चला गया तो कहते हैं अब उत्तरा के मन में शांति होने लगी। भगवान कहने लगे देवी आप बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? उत्तरा कहने लगी प्रभु अब तो ठीक लग रहा है, अब थोड़ी शांति सी। भगवान इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? भगवान बहुत भक्तों की रक्षा की है। बड़ी बात क्या है बता दूंगी, कथा मोड़ ले रखे। बोलो 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 हा नारायण। तो सुनो ध्यान से कि भगवान ने गर्भ की रक्षा की, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि आज देखो भगवान द्वारिकाधीश ने सूक्ष्म रूप बनाया था किसकी रक्षा करने के लिए, गर्भ की, और वो उत्तरा के गर्भ में रहे। भगवान गर्भ में रही है कोई बड़ी बात नहीं। कौशल्या माता की भगवान गर्भ में रहे थे और देवकी मैया के गर्भ में रहे थे। भगवान तो गर्भ में रहे हैं, पर कहते हैं भगवान और भगत दोनों उत्तरा की गर्भ में रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है। और ये लीला तब देवता लोग देख रहे थे, बड़े ही जोर जोर से दुनिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। इस प्रकार से कहते हैं कि सारे पांडव वहीं पर खड़े हैं, कुंती मैया खड़ी हैं और महाराज भगवान कहने लगे कि अब बुआ जी हमें जाने दो, अब बुआ जी हमें जाने दो, अब हम जा रहे हैं। और महाराज कुंती मैया दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिर कर के प्रार्थना करने लगी। भगवान कहने लगे बुआ जी आप ये क्या करें, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा हूँ, थे हमारी बुआ जी हो, भतीजी के पैर छू रहे हो, ये गलत काम क्यों कर रही हो? कुंती मैया कहने लगी कन्हैया अब मैं सब समझ गई हूँ, ये बुआ और भतीजे वाला नाटक, न तो तुम कोई मेरा भतीजा हो न तुम्हारी कोई मैं बुआ हूँ, तू तो भगवान। अरे भगवान परमात्मा क्या है, तुम तो परमात्मा है। और महाराज जब इस प्रकार से कन्हैया हमारे जब से ये सुख आया है तब से तू कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, हे कन्हैया हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बुआ जी अगर तुम मुझे भगवान मान रही हो तो कुछ मांग लो। क्या? कुछ मांग लो। अगर तुम भगवान ही मान रही हो तो हमारे से कुछ मांग लो। तब कहते हैं कुंती मैंने कहा कि कन्हैया तुम्हारे से और कुछ नहीं मांगती हूँ, एक ही बात मांगती हूँ। विपदे संतु ने शाश्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्याद है पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया आपके दर्शन होते रहें और जीवन में विपदा दे दो। क्या दे दो?
विपत्ति दे दो। तब इस प्रकार से विपत्ति मतलब दुख, दुख मांगा किसने? कुंती मैया ने। ऐसा वरदान न तो कोई मांगा है न कोई आगे कोई मांगने वाला दिखाई दे रहा है। कुंती मैया दुख मांग रही है, भगवान ने कहने लगे मैया बुआ जी ऐसा तो नहीं कि जीव फिसल गई हो, संपत्ति मांगने वाली थी और विपत्ति निकल गया हो, अभी अपनी वाणी का सुधार कर लो। कुंती मैया कहने लगी नहीं नहीं मुझे तो विपत्ति चाहिए। क्यों बुआ जी? कि दुख के दिनों में कन्हैया तुम बड़े काम आते हो। संत लोग कैसे कह रहे हैं? हो मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता शाम आते हैं। मेरे दुख दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, कोई नहीं आता शाम आते हैं, कोई नहीं आता आते हैं। हरि बोल। अरे बजाओ ताली सभी जोर से। मेरी मैया चलती है, बात नहीं होगी किसी और की मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती, बादल नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, जब कोई नहीं आता शाम आते हैं, कोई नहीं आता मेरे श्याम। हरि बोल। अरे बजाओ ताली पीछे जोर से। कोई याद करे इनको हल्का हो जाए, कोई याद देखो हल्का हो जाए, कोई भक्त करे उनकी ये उनका हो जाए, भक्ति करे उनका हो जाए, बिन बोले ही सब कुछ पहचान जाते हैं, बिन बोले ही सब कुछ पहचान जाते हैं। और कोई नहीं आता कोई नहीं आता श्याम, कोई नहीं आता बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब कोई नहीं आता
तब मेरे ठाकुर आते हैं। दुख के दिनों में वो बड़े काम दुख के दिनों में कोई और काम नहीं आता। मेरे ठाकुर आते हैं। जीवन में कभी दुखी हो जाओ तो माता एक बात सुन लो ध्यान से, भाई लोग थे भी सुन लेना। कभी जीवन में आपकी दुख आ ही जाए, भगवान करे नहीं आए, पर आ जाए, कोई भी ऐसा दुख आ जाए तो दुख किसी को नहीं बताना चाहिए संसार में। सिर्फ 2 ही लोगों को बताना चाहिए। बता दूं किस किस को? पहले कमर सीधी कर लो, काम की बात है, सीधी करना जानोगे। जैसे ही मटकी टेढ़ी होती है और कोई पानी डाले तो भर जाएगी, नहीं भरेगी। अब जो हम बात बता रहे थे टेढ़े हो तो वो आपके पास पहुंचेगी नहीं। कमर सीधी करोगे तो सीधी सीधी, ठीक है कि काम की बात है। कि अगर जीवन में दुख आ जाए तो 2 ही लोगों को बताना है। किसको? कि एक तो भगवान को बताओ और एक भगवान के भगत को बताओ। और दोनों ही भगवान का भगत है, वो राह दिखा सकता है, और भगवान है वो आपके दुख को मिटा सकता है। बोलो हा नारायण, बोलो हा नारायण। पीछे और कहते हैं अगर संसार के लोगों को आप कोई दुख गा दोगे तो या तो आपकी हंसी करेंगे या मजाक या आपकी फजीती करा देंगे। बोलो हा नारायण, बोलो बोलो, ठीक बात है कि जचेगी जचेगी, जचा लो निहाल हो जाओगे। इस प्रकार से संसार में किसी को दुख न सुनाओ, सिर्फ परमात्मा के दिनों में कन्हैया जब से सुख आया है तब से तुम जाने को नाम ले रहे हो, तब से तुम्हें जाने को ही नाम ले रहे हो। ऐसा सुख हमें तो नहीं चाहिए। अरे वो दुखी अच्छे थे, अरे ऐसे सुख को क्या करूं जो हृदय से हरी जाए, और बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम रटाए। अरे कन्हैया तुम्हारा वो दुख ही बड़ा चौका था जो आप हमारे साथ तो रहे, और जैसे सुख आया है तब से आप जाने को नाम ले रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे सुख के ऊपर तो बाटू पड़ जाए। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। किसकी सुख चाहिए? सुख ऊपर हाथ करो, थाने सुख चाहिए। अगर सुख देखोगे तो हृदय से हरी चले जाएंगे। हे कन्हैया तुम यहाँ से छोड़ करके मत जाओ। मतलब भगवान कहने बुआ जी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे यहाँ घर में ही रहूं मैं। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। रथ से नीचे उतर करके महल में चले गए, और कहते कुंती मैया, पांडव और महाराज द्रौपदी सब अंदर चले गए हैं। कन्हैया साथ में द्वारिकाधीश रहते हैं। और बड़े आनंद के साथ क्या देखा कि एक रात के समय युधिष्ठिर जी महाराज बैठे बैठे रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर जी महाराज बैठे बैठे रो रहे हैं। और इधर से आधी रात के समय द्वारिकाधीश घूमते फिरते युधिष्ठिर जी के पास में आ गए। और जब रो रहे तो आकर के द्वारिकाधीश ने पूछ लिया, अरे युधिष्ठिर जी भैया आप रो क्यों रहे हो? आपके रोने का कारण तो बताओ। युधिष्ठिर जी कहने लगे, कन्हैया मेरे रोने का तो कारण मैं बता दूंगा, पहले आप तो बताओ। इतनी आधी रात को इधर उधर डोलते फिरते हो, क्या बात है? और बड़ी अकेले अकेले बातें कर रहे हो, किसका नाम जप कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? तब भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर हम तो उसको याद करते हैं। किसको? जो हमें याद करता है हम उन्हें याद करते हैं। कैसे? कि वहां देखो वो तीर सैया के ऊपर पड़े हैं भीष्म पितामह, और वो मेरा नाम उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और उनका मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं, भीष्म भीष्म भीष्म। बोलो हा नारायण। पर तुम तो बताओ इतनी आधी रात को बैठे बैठे रो क्यों रहे हो? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि हे कन्हैया मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस राजपाट के लिए कितनी माताओं को तो मैंने विधवा बना दिया, कितने बालकों को अनाथ कर दिया, और कितने खून खराबा कर दिया, और ऐसी खून से लथपथ ऐसा राज मुझे नहीं चाहिए। उन
गए हुए जीवों की चीख, बालकों की चीख मेरे कानों में बार बार गूंज रही है। मुझसे ये राजपाट सहन नहीं हुआ, कन्हैया मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। कहते कहते युधिष्ठिर जी रोने लगे और महाराज युधिष्ठिर रोते जा रहे हैं। और भगवान द्वारिकाधीश ने बड़े प्रेम से समझाया कि हे युधिष्ठिर जी, ये तो तुम्हारे को निमित्त बनाया था, ये तो मरे मराई थी, राजपाट तुम्हारा ही था, और ये तो अपने कर्मों से मरे हैं, ये तो अपने कर्मों से मरे हैं, और तुम्हें तो सिर्फ निमित्त बनाया है। और तुम इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानो, राज आराम से करो। बोलो हा नारायण। क्या बात हुई? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। काज में नहीं आने लगा तो कन्हैया ने सोचा, अरे मेरी बात युधिष्ठिर जी समझ में नहीं आ रही। क्यों आ रही है? बोलो बोलो बोलो, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि युधिष्ठिर जी हैं वो भगवान को अपना छोटा भाई मानते हैं, और छोटे बच्चे की बात होती है वो बड़े लोगों की समझ में नहीं आती, वो भले अच्छी बात बता दे। इसलिए द्वारिकाधीश ने सोचा कि यही बात अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति धोली दाढ़ी वाला, धोले बालों वाला अगर युधिष्ठिर जी को समझ आते तो समझ में आ जाता, मेरी बात तो इनके समझ में आएगी नहीं। इसलिए युधिष्ठिर जी ने, कन्हैया ने क्या कहा, चलो युधिष्ठिर भैया अपने भीष्म पितामह से मिलने के लिए चलते हैं। पांचों पांडवों द्रौपदी को साथ में लेकर के, और द्वारिकाधीश सीधे के सीधे जहां पर युद्ध हुआ था वहीं पर भीष्म पिता तीर की सैया पे सो रहे हैं, और वहां पर गए हैं। और जैसे गए हैं तीर सैया की, बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। पांडवों ने आकर के प्रणाम किया, नेत्र खोल करके देखा, शरीर का हिलना डुलना संभव नहीं है, और ऐसे ही पीड़ा हो रही है। सामने अर्जुन दिखाई दिया। अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? प्रभु द्वारिकाधीश तुरंत सामने आकर के खड़े हो गए। कहा, दादाजी आपने मुझे याद किया? भीष्म पितामह कहने लगी, अच्छा अच्छा तुम छुप करके खड़ी हो, अच्छा तुम छुप करके खड़ी हो। माँ तो कथा को आप खराब कर रही उठ बैठ करके। एक तो खुद जाती है, दूसरी को साथ में लेके आना वाचो काम है कि लेके जाना वाचो काम है? बोलो बोलो, तो लेके जाओ थे तो बोलो बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। और भीष्म पितामह के पास में गए। अब देखो फिर से वही हो गया, पानी के एक कार्यकर्ता बनाओ, दो लड़कियों को कार्यकर्ता बनाओ, सबको पानी पिला दो, उठक बैठक मत लगाओ। कथा में फिर अब भाव बनाते हैं, फिर से वही हो जाता है। आराम से कथा सुनो, कमर सीधी करके, घोड़ा छोड़ के। घोड़ा पकड़ना गंदी बात है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दादाजी आपने मुझे याद किया? भगवान कहने लगे भीष्म पितामह से, हाँ हाँ आइए आइए, चुप करके बड़े खड़े हो, सामने आओ। अर्जुन तुम इन्हें पहचानते हो? अरे अर्जुन तुम इन्हें पहचान रहे हो? ये कौन है? अर्जुन बोले, दादाजी इन्हें कौन नहीं जानता है, ये तो वही अपना बुआजी का कन्हैया है, वसुदेव वासुदेव कृष्ण है। भीष्म पिता हंसने लगे, बेटा ये बुआ और भतीजे वाला नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा है। इस प्रकार से भगवान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, प्रभु
आप पांडवों की बहुत सहायता की, आप जैसे पांडवों के साथ में हो तो उनकी हार कैसी हो सकती है। और इस प्रकार से कहते हैं पांडवों को समझाने की बात कही तो कहते हैं कि आज विषम पितामह पांचों पांडवों को, युधिष्ठिर जी को, और कहते हैं कि समझ दे रहे। कैसी समझ? कि राज धर्म, अर्थ धर्म, काम धर्म, मोक्ष धर्म और स्त्री धर्म की बातें बताने लगे। जैसे स्त्री धर्म की बात आई तो कहते हैं कि वो द्रौपदी थी, वो महाराज ठट्टा मार के, ताली मार के जोर से हंस दी। जैसी जोर से हंसी तो विषम पितामह ने कहा, बेटी तुम्हें हंसी किस बात की आई? द्रौपदी ने कहा कि ऐसी नहीं बेटी, बड़े कुल की स्त्रियां बिना काम की हंसी नहीं हंसती है, तुम्हारे हंसने में कोई न कोई तो राज है, इसलिए तुम बताओ तुम्हें हंसी क्यों आई? तब कहते हैं, द्रौपदी ने कहा कि दादाजी आज तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें लंबी लंबी कर रहे हो, राज धर्म की, स्त्री धर्म की। और उस दिन स्त्री धर्म कहाँ चला गया था? किस दिन बेटा? कि उस दिन मेरी छाड़ी को खींचा जा रहा था और मेरी इज्जत को लूटा जा रहा था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? विषम पितामह ने कहा, क्योंकि द्रौपदी, पांचों पांडव थे, वो महाराज कहते हैं कौरवों के साथ में जुआ खेला गया। जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, पर कहते पांडव लोग जुआ खेलने लगे तो कौरवों ने क्या किया कि महाराज अधर्म से और उस जुए को जीत लिया और जुआ में राजपाट सब पांडव हार गए, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, द्रौपदी को भी हार गए। तब कहते हैं दुर्योधन ने कहा कि अब वो द्रौपदी है राजरानी नहीं है तो वो मेरी दासी है, दासी। और दासी का काम महलों में नहीं स्वामी के चरणों में होता है, लाओ उन्हें लेकर के आओ जल्दी। और कहते हैं कि द्रौपदी को किस पकड़ कर लाया गया और दुशासन से साड़ी का इसको नगन कर दो द्रौपदी को। क्यों क्यों कर दो? क्योंकि जब वे पांडवों ने एक बहुत सुंदर महल बनाया था और उसी महल का उद्घाटन किया तो कौरव लोगों को बुलाया गया, वहां पर दुर्योधन गया और उसके मामा शकुनी भी साथ में गए थे। और जहाँ जल था वहां पर थल दिखाई देता था, जहाँ थल है वहां पर जल दिखाई देता था, जहां पर पानी नहीं था वहां पर तो दुर्योधन ने अपनी धोती को ऊंची उठा करके और चले, और जहां पानी था वहां फिसल के गिर गए, और पानी था वहां फिसल के गिर गए। और वहीं अटारी पे बैठे बैठे झरोखे के अंदर और जोर से ताली बजा करके और द्रौपदी हंसी कर दी। देखो देखो अंधों के तो अंधे ही होते हैं। और वो बात कहते हैं दुर्योधन की, दुर्योधन को चूप गई। इसलिए माताओं बोलो तो तोल करके बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, अच्छा बोलना चाहिए। इतनी सी बात थी, अंधों के तो अंधी होते हैं, इतनी बात से पूरी महाभारत बन गई। और महाराज दुर्योधन कहने लगा, अरे दुशासन अब हम तो यहाँ सब अंधों के अंधे बैठे हैं और अंधों के बीच में फिरे, भले वस्त्र पहनो या निर्वस्त्र हो, उसमें क्या लज्जा की बात है? द्रौपदी के वस्त्र को उतार दो। और दुशासन उसी साड़ी को खींचने लगा और खींचते खींचते जैसे ही महाराज साड़ी उतारने लगा, द्रौपदी दौड़ी दौड़ी पांचों पतियों के पास में गई। कहते हैं कि पांडु ने अपने सर को नीचा कर लिया और विषम पितामह के पास में गई, द्रोणाचार्य कृपाचार्य के पास में गई, पर किसी ने कोई रक्षा सहायता नहीं की। तो महाराज द्रौपदी ने अपने हाथों से दांतों से साड़ी को पकड़ लिया, पर दुष्ट दुशासन ने दांतों से हाथों से साड़ी को छुड़ा लिया। और जैसे हाथों का दांतों का बल भी काम में नहीं आया, परिवार का पति का बल भी काम में नहीं आया। सब बल जब बिगड़ जाता है तो एक ही बल होता है, कौन? वो बल है परमात्मा का। आज द्वारिकाधीश को याद किया है, द्वारिकाधीश कन्हैया अब तू ही मेरी लाज बचा सकता है। और महाराज भगवान
और इस प्रकार से कहते हैं भगवान से हाथ जोड़ करके और महाराज विनती कर रही हैं और द्रौपदी मैया और पुकार रही है। और कैसे पुकारे संत लोग कहते हैं, और बड़े भाव के साथ में संत महात्माओं से ये बात मिली है कि भगवान ने आने में देर लगाई, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, आज आप आकर के मेरी सहायता को। द्वारिकाधीश को पुकारा तो द्वारिका भगवान वहां पर तो थे ही, पर पहले तो द्वारिका गए, फिर द्वारिका से वापस द्वारिकाधीश बन करके आए और फिर उनकी रक्षा की। और महाराज साड़ी को चीर को ऐसे बढ़ा दिया और चीर बढ़ने लगा। दुशासन खींच रहा है और खींचते 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 और दुशासन थक गया, हार गया। और महाराज सोचने लगा कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है। क्या ये साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है? साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है? और महाराज करते करते और एकदम थक गया और नीचे जमीन पे मूर्छित हो गया। पर कहते हैं कि जिसका सहायक परमात्मा हो उसको कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। इस प्रकार से कहने लगी तो विषम पितामह ने कहा, बेटा उस समय मैंने उस दुष्ट व्यक्ति का अन्न खाया था। द्रौपदी कहने लगी, दादाजी मैं तो आपकी मन दुखाने के लिए नहीं बताई है, मैं तो आपसे पूछा है, मेरा कोई यह मतलब नहीं था कि तुम्हारे मन को ठेस पहुंचे। कि नहीं नहीं बेटा, मैं भी यही कह रहा हूँ, जिस समय तुम मेरे पास आई थी और उस समय उस दुष्ट व्यक्ति का अन्न मैंने खा रखा था, इसलिए जैसा खाओगे अन्न और वैसा हो जाएगा मन, और हमारा जैसा पियोगे पानी और वैसी हो जाएगी वाणी। और इसीलिए अन्न खाओ तो शुद्धिकरण करके जीवन हो चाहिए। बोलो हाँ नारायण। अन्न की शुद्धि अन्नदान से होती है, धन की शुद्धि धनदान से होती है। बोलो हाँ नारायण। अन्न और धन दोनों ही पाप की कमाई से दिनों दिन बढ़ रहे हैं। बोलो बोलो। खेत में अनाज आते कितने प्रकार की स्प्रे जीव जंतु मारते हो, मारते कि नहीं? पाप होता है कि नहीं? और पाप होता है, उनकी शुद्धि के लिए अन्न का दान करना चाहिए और धन का दान करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो वो रहने वाला तो है नहीं, वो तो निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा? अगर आप धर्म में लगा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, एक तो धर्म हो जाएगा, एक शांति रहेगी। और अगर धर्म में नहीं लगाओगे तो वो कर्म में तो लगना ही है। कर्म में कैसे? या तो वो सफेद कोट वाला ले जाएगा और या फिर काले कोट वाला ले जाएगा। दो जगह धन खर्च हो जाएगा। दोले कोट वाला कौन होता है? पीबीएम में जाओगे बीकानेर देख लेना, फिर बीमार पड़ना पड़ेगा और फिर वहां पर जाकर धन खर्च करना पड़ेगा। एक तो धोले कोट वाले वो होते हैं, बोलो हाँ नारायण। और एक होते हैं काले कोट वाले। कौन? जब घर में हो गई परिवार में कोई ऐसा झगड़ा और जाएंगे वकील के पास में, वो काला कोट वाला, वहां धन खर्च करना पड़ेगा। इसलिए वो धन तो रहने वाला है नहीं, तो क्या करना चाहिए? उस धन को धर्म में लगा देना चाहिए। जितना धन कमाते हो उसमें से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लगाते लगाते रहोगे तो धन की शुद्धि हो जाएगी, बुद्धि बिगड़ेगी नहीं, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। और धन बचा के रखोगे तो संस्कृति बिगड़ जाएगी, बच्चे की आदत बिगड़ जाएगी, उनकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। इसलिए धर्म कर्म में अन्न और धन लगाना चाहिए। बोलो हाँ नारायण। बोलो बोलो बोलो। तो कितनी पेंसिल आई है? सब ले आओ। ठीक है ये ठीक है। इस प्रकार से
उस दुष्ट व्यक्ति का मैंने अन्न खाया था बेटा, उसका जो खून था वो मेरी नाड़ियों में बह रहा था और मैं आपकी सहायता नहीं कर सका। पर अब जब से मेरे ये बाण लगे हैं तब से मेरे ये खून निकल गया, सारा का सारा दुष्ट व्यक्ति का वो अन्न का खून था वो सब निकल गया। मेरी बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई है, मैं एकदम वाणी भी शुद्ध हो गई, मेरे कर्म भी शुद्ध हो गए हैं। इसलिए अब मुझे धर्म और कर्म की बातें याद आने लगी हैं। इस प्रकार से तब कहा तो कहते हैं कि द्रौपदी कहने लगी, दादाजी आपको कोई बात का दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। और इस प्रकार से विषम पितामह कहने लगे, कन्हैया अब उत्तरायण का समय आए गया है और तुम एक काम कर देना, तुम्हारी वो कौन सी वो जिस समय तुमने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी गंगा पुत्र विषम नहीं हूँ, और महाराज मैंने अगर आपसे अस्त्र या शस्त्र नहीं उठा दिया तो कन्हैया अपनी भगत की प्रतिज्ञा बचाने के लिए कन्हैया तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। और कैसे, जैसी मैं अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर ही रहा था और अर्जुन की रक्षा के लिए तुमने महाराज कन्हैया उसी समय और महाराज रथ से कूद पड़ा, और महाराज रथ का जो होता है पहिया वो दोनों हाथों में लेकर के ऐसे मेरी तरफ दौड़ पड़ा जैसे बाघ के ऊपर सिंह दौड़ पड़ता है। आपका पीतांबर आकाश में लहरा रहा था और आपके महाराज ऐसे क्रोध से लाल आंखें रही और ऐसा स्वरूप देख करके, और वो छवि मुझे बहुत याद आती है कन्हैया, हे कन्हैया वो छवि देखते ही देखते और मेरे इस शरीर से ये शरीर छूट जाए, प्राण आप में जाकर के समाहित हो जाए, इतनी कृपा कर देना। जब प्राण तन से निकले हमारे सामने खड़े रहना कन्हैया। कैसे करे हैं इतना कहते रहो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जय हो नाम लेकर, जब तन से निकले कहते रहो भगवान से। कटे हो का बंसी बटे हो, कटे हो का बंसी बटे हो, कहते रहो जब भी प्राण निकले कन्हैया तब आपकी याद आती रहे।
उस बेल के 3 पैर तो काट देते, चौथे पैर को काटने वाला था। बोलो हाँ ना। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा तो महाराज वो गाय और वो बछड़ा दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बछड़ा भी रो रहा है, गाय भी रो रही है और पूछ रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि अरे प्रभु परम धाम छोड़ के चले गए हैं, अब हमारे ऊपर पाप ही पाप बढ़ेगा। ये बात राजा परीक्षित सुन ली और राजा परीक्षित कहने लगे, अरे दोस्त तू कौन है? राजा परीक्षित के होते हुए और महाराज इतनी धर्म की नगरी के अंदर और गौ माता पर संकट आया है। राजा परीक्षित के होते हुए कोई भी धर्म के ऊपर संकट नहीं आ सकता। अभी देख, और महाराज जैसे ही राजा परीक्षित हाथ में तलवार लेकर के उसको मारने दो, तो जैसे मारने के लिए दौड़े तो वो महाराज दोनों हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित की शरण में आकर के चरणों में गिर गया। त्राहि माम रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। और तब महाराज शरण में आ गया तो राजा परीक्षित को याद आया, रे हमारे पूर्वज कह करके गए थे कि बेटा जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा कर देना। और महाराज भले ही कितना ही पापी हो और यह दुष्ट मेरे शरण में आए गए हैं तो रक्षा करने का मेरा कर्तव्य है, पालन करना चाहिए। कहा, रे दोस्त तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर मैं तुम्हें कहता हूं यहां से तुम्हें पता नहीं ये राजा परीक्षित का है और इस राजधानी से तू भाग जा, चला जा दूसरी जगह। तेरा नाम क्या है? बोला महाराज मेरा नाम कलयुग है। तो यहां क्यों आया है? भाग यहां से। कलयुग कहने लगा कि हे स्वामी, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, जहां भी जाता हूं आपका ही नाम सुनता हूं, आपके नाम का डंका बजता है। हे स्वामी, जहां जाता हूं वहीं के राजा परीक्षित का राज्य, आप तो सम्राट राज्य, सब जगह का आप एक ही तो राजा हो। इस प्रकार से कहा, और मैं भी आपकी ही प्रजा हूं, मुझे भी रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। तब इस प्रकार से कहते हैं कि कलयुग ने बार बार विनती की तो राजा परीक्षित ने पूछा कि तुम्हारे अंदर अवगुण कितने हैं? अवगुण है तो हम नहीं रखे। कलयुग बोला, महाराज अवगुणों का तो मैं भंडारी पड़ा हूं, अवगुणों का तो मैं भंडारी हूं, पर मेरे अंदर एक गुण है कि क्या, कि जो मेरे युग के अंदर जैसे सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, उन युगों में तो महाराज लोग शरीर सुखा करके, पत्ते खा करके और वायु पी करके और महाराज जो फल पाते तपस्या करके, वो मेरे युग में सिर्फ राम 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 करने से ही मिल जाएगा। क्या राम राम करने से? क्या मैं तो एक नाम का ही कलयुग हूं। मेरा आधार कोई ले लेगा, एक बार राम राम कर लेगा तो उसका उद्धार और कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये तो बड़ा सस्तो है, बिल्कुल ही सस्तो है। ठीक है, चौकी बात है, राजी हो गए, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम हजारा। कैसे गा रहे हैं? कलयुग केवल ताली बजा के आलस हो नाम जपत गल देसी दस हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान कि कलयुग केवल नाम हदारा और सुमेरे सुमेरे नरे उतरे पारा।
मैं तो ऐसा युग हूं, सिर्फ राम राम करने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। अलख आलस हूं कि भले ही कोई आलसी हो, कोई बात नहीं, कोई मंदिर नहीं जा सकता तो घर में बैठे बैठे, कोई बात नहीं, स्नान नहीं कर सकता तो बिना नहाए, कोई बात नहीं, अपने बिस्तरों से बाहर नहीं निकल सकता तो सोते सोते राम राम कर ले तो भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा युग। राजा परीक्षित ने सोचा रही अवगुण तो है पर एक गुण है, और जिसमें एक ही गुण हो उसको निकालना नहीं चाहिए, उसको तो रख लेना चाहिए। गुण तो है और वो भी इतना सस्ता गुण, चलो जगह दे देता हूं। राजा परीक्षित ने महाराज 4 कमरे दे दिए। कितने? कौन कौन से? दूतम पानम स्त्रियः सुनः यत्र धर्म स चतुर्विधः। जहां पर जुआ खेला जाता है, ताश पत्ती, वहां पर कलयुग का निवास है, वो कमरा उसी का है। बोलो हाँ नारा है। और दूसरा कमरा कौन सा दिया है? जहां पर शराब पिलाई जाती है, मदिरा पान करना, वहां पर कलयुग का निवास है। बोलो हाँ नारा है। और तीसरा बताया है जहां पर वेश्यावृत्ति होती है वहां पर कलयुग का वास है। और चौथा बताया जहां पर जीवों को काटा जाता है, रांधा जाता है और बनाया जाता है, खाया जाता है, वहां पर कलयुग का वास है। बोलो हाँ नारा है। जैसे 4 कमरे दे दिए, कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, महाराज ये क्या कर दिया आपने, तो गंदे ही गंदे कमरे दे दिए सारे। कोई अच्छा सुंदर कमरा तो दिया ही नहीं, कोई अटैचमेंट कमरा तो दिया ही नहीं, कोई एसी वाला रूम तो दिया ही नहीं, हीटर वाला तो दिया ही नहीं, कोई ऐसा एक सुंदर सा रूम मेरे को दे दे, कमरा दे दे, उससे आराम से रहता। राजा परीक्षित महाराज दयालु तो हो ही गए थे कि इसके अंदर गुण है, और इसलिए दयावान करके उसको एक और कमरा दे दिया। कौन सा? धातुना कांचन, जाओ सोने में तुम्हारा वास। कलयुग को सोने का वास दे दिया। अब इधर तो भागवत जी में कहा है कि सोने में कलयुग का वास है। सोना जानोगे? सोनो सोनो। और उधर गीता जी में कहा है जब भगवान की विभूतियां बताई जाती हैं तो गीता जी में कहते हैं विभूतियों में कि धातु नाम अस्मिन कांचनम, कि धातुओं में सोना भगवान कहते हैं मैं हूं। क्या है? धातुओं में सोना मैं हूं। और इधर भागवत जी करे सोने में कलयुग का वास है। बोलो बोलो, किसी ठीक लगे? यहां पर कथा ने थोड़ी मोड़ ले ली, घोड़े छोड़ दो बता दूं। मोड़ क्या लिया है कि कौन से सोने में कलयुग का वास है? जो पाप की कमाई का, अधर्म का जो धन कमाया होता है उसमें तो कलयुग का वास है। और जो धर्म और नीति और जो महाराज मर्यादा से जो कमाया गया जो धन संपत्ति सोना है उसमें भगवान का निवास है। बोलो हाँ नारायण। और ऐसे स्थान पे भगवान का वास बताया है। कलयुग राजी हो गया, अब ठीक है, अब मौका पाएंगे और चौका लगा देंगे। राजा परीक्षित सारी सत्ता का भार महाराज संभाल करके और सीधे के सीधे अपने महल में गए। जाकर के आज राजकोष को खोला कि आज तक राजकोष को खोला नहीं है। और आज जैसे ही खोल करके देखा तो क्या देखा कि महाराज उसमें तो बड़ी बड़ी सोने के मुकुट पड़े, और उनमें से सबसे हीरा जोरात से जड़ा हुआ एक सोने का मुकुट था। और वो बहुत बड़ा मुकुट था, वो था जरासंध का। और जरासंध था पापी। और वही मुकुट कहते राजा परीक्षित ने अपने मस्तक के ऊपर रख लिया। जैसे ही सर पर रखा और महाराज वैसे ही मौका पाया और कलयुग ने चौको लगा दियो, जाकर के सर पे बैठ गयो। और कलयुग सर के ऊपर बैठ गया तो माथा घूम गया राजा परीक्षित का। और जैसे ही माथा घूमा सोचा रहे आज तक अपने शिकार तो खेला ही नहीं, आज शिकार खेलने के लिए जाते हैं, क्षेत्रीय हैं, इसलिए हमें शिकार तो खेलना चाहिए और अपनी प्रजा को
सेना को साथ में लेकर के, मंत्रियों को साथ में लेकर के शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। और कहते हैं मंत्री और सारी की सारी सेना पीछे रह गई। राजा का घोड़ा आगे निकल गया और आगे चलते 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 और जंगलों में राजा को प्यास लग गई, भूख बढ़ गई, शिकार कुछ मिला नहीं। तो कलयुग भगा रहा है, बोलो ठीक है, कलयुग भगा रहा है और कुछ नहीं मिला, भूख प्यास से व्याकुल हो गया। उसी जंगल में एक कुटिया थी, उसमें रहते थे समीक मुनि और वो अपनी समाधि में बैठे थे। राजा ने सोचा कुटिया में जाकर के पानी पी लेते हैं। जैसी कुटिया में गए तो संत महात्मा समीक मुनि तो आंख बंद करे बैठे हैं समाधि में। अब पानी का कौन पूछे। राजा को आ गया क्रोध और कहा, अरे तुम्हारी कुटिया में कितने बड़े राजा, ये राजा परीक्षित आए हैं, लोग राजा परीक्षित के दर्शन के लिए तरसते हैं और वो आज आपकी कुटिया में आए हैं, आपने पानी तक नहीं पूछा, आसन तक नहीं दिया, अधिकार है। ऐसे कहते हुए एक वहीं पर सर्प पड़ा था, उसके गले में समीक ऋषि के गले में डाल दियो और वहां से सीधे के सीधे महल में चले गए। जाकर के जैसी मुकुट को उतारा, बुद्धि शुद्ध हो गई। सोचा, अरे मैं तो संत महात्मा और धर्म ग्रंथ सबकी रक्षा करने वाला, धर्म की ध्वजा फहराने वाला राजा परीक्षित आज बहुत बड़ा अपराध करके आ गया, ये कैसे हो गया, ऐसे विचार कर रहा था। और इधर क्या हुआ कि कोई बालक जाकर के समीक मुनि का बेटा था श्रृंगी, और उसे जाकर के कह दिया, क्या कहा कि श्रृंगी की यहाँ की तुम्हारे पिता की गले में किसी ने सांप डाल दिया। क्या कि सांप डाल दिया। समीक मुनि तो बैठे साधना में और इधर श्रृंगी को आ गई क्रोध, और वहीं कोस की नदी के किनारे खेल रहे थे और उसी नदी का जल लिया हाथ में और कहा, जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसने से मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शराप दे दिया और दौड़ा दौड़ा श्रृंगी आया, आकर के अपने पिता समीक ऋषि के गले से वो सांप निकाल कर के रोने लग गया और सुबह लेके रो रहा है। समीक मुनि की आंखें खुली, बेटा क्यों रो रहा है? कि पिताजी थारे गले में किसी ने सांप डाल दियो, आपको बहुत बड़ा अपमान कर दिया। अरे बेटा ऐसा कौन हो सकता है कि कोई राजा बता रहे हैं। समीक मुनि ने सोचा, ऐसा कौन राजा हो गया जो संतों को ऐसे गले में मरा हुआ सर्प डाला। आंख बंद करके जैसे देखा तो ये तो कोई राजा नहीं, महाराजा परीक्षित है। अरे बेटा ये कैसे हो गया, तुमने कोई शराब तो दंडित तो नहीं कर दिया है? राजा ये तो परीक्षित है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी मैंने दंडित नहीं तो कि महादंड दिया। कैसा कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसने से मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। जब इस प्रकार से कहा तो महाराज समीक मुनि कहने लगे, बेटा तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अरे बेटा ऐसा राजा अब कोई दूसरे होने वाला नहीं है, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया बेटा, ऐसे कभी दंडित नहीं करना चाहिए। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ जल्दी राजा को जाकर के ये समाचार दे दो कि तुम्हें शराप लग गए हैं, अब कोई अपनी जाने की तैयारी कर लो। और कहते हैं कि जाकर के जैसे समाचार दिया, राजा ने अपने वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, राजसी वस्त्र को त्याग कर दिया, अस्ता का भार अपने बेटे जन्मेजय को सौंप दिया और वहां से सीधे के सीधे महाराज गंगा के हरिद्वार कंखल के पास में बैठ गए हैं और भगवान का भजन करने लगे हैं। और लोग राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं, राजा से प्रजा भी जाती हैं और महाराज देश देशांतर राजा महाराजा भी आ रहे हैं। पर वो तो आते हैं, साथ में कहते हैं कि संत महात्मा भी मिलने के लिए आ रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा ऐसा सुन करके, और सब संत महात्मा आ रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं और कहते हैं, राजन हम ये क्या सुन रहे हैं कि आपको श्राप लग गया। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे संत महात्माओं, मुझे कोई श्राप नहीं लगा है तो कि मुझे तो वरदान मिल गए। वरदान कैसे? कि लोग तो जाते संतों की दर्शन करने के लिए, और देखो भगवान ने कैसी कृपा की है, संत मुझे दर्शन देने आ रहे हैं।
ये मेरे वरदान है, वरदान। देखते देखते सबके बीच में सुखदेव जी महाराज पधार गए। और जैसे सुखदेव जी आए, सारे के सारे बड़े बड़े संत महात्मा खड़े हो गए, उठ के आदर सम्मान किया। राजा परीक्षित ने भी सम्मान किया और राजा सुखदेव जी को ऊंचे आसन पे बिठाया। ऊंचे आसन पे बिठा करके और महाराज कहने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, आप बताइए म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मरने वाले को राम का नाम लेकर के मरना चाहिए। क्या करना चाहिए? राम का नाम लेकर के मरना चाहिए। मरना तो दो ही प्रकार का अच्छा बताया था, एक तो देश और धर्म की रक्षा करते हुए मरो और एक राम राम करते हुए मरो। और कहते हैं कि राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 1 घड़ी का मुहूर्त भी काफी होता है अपना कल्याण करने के लिए। बोलो हाँ नारायण। 1 घड़ी का कल्याण करने के लिए समय काफी है, इसलिए आप चिंता मत करो। और महाराज इस प्रकार से ध्यान धारणा की बात बताने लगे कि भगवान की कथा को पहले सुनना चाहिए, फिर मानना चाहिए और फिर जानना चाहिए। तुम्हारे पास तो 7 दिन है परीक्षित, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की बहुत सुंदर महिमा सुनाई, भगवान के विराट रूप का स्मरण कराया। एक तो भगवान स्थूल रूप है, एक भगवान सूक्ष्म रूप है, और समदर्शी भगवान को बताया। सबको एक समान देखने वाले हैं। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूँ और प्रेम एक सार है, और प्रेम से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम से परमात्मा मिलते हैं। प्रेम, आपके अंदर प्रेम है तो भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और महाराज भगवान कोई पदार्थ की भूखे नहीं है माता। भगवान कोई ऐसा कोई समझता होगा भगवान को विद्वान को मिलते, भगवान विद्वान को नहीं मिलते। भगवान कोई धनवान को नहीं मिलते, भगवान कोई रूपवान को नहीं मिलते। कोई समझता होगा कि भगवान संतों को मिलते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली वो संत हो गए क्या? बाल बढ़ाने से कोई संत नहीं बनते। और कोई पीले पीले कपड़े पहन लिए के संत हो गए। अगर पीले पीले कपड़े पहनने से संत होते तो संसार में पीले वस्त्र पहनने वाले तो बहुत लोग हैं, उसका सबका कल्याण हो जाता। बाल बढ़ाने से अगर संत महात्मा बनते तो रींच के तो बाल लंबे ही होते हैं, उसका तो कल्याण हो ही जाता। कोई कोई घर का त्याग करके और जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में रहने से अगर भगवान मिल जाते तो शेर तो जंगलों में रहते, राजा होता है, उसको तो भगवान मिल जाते। कोई तो अन्न छोड़ देता है, पानी पानी पीता है, और पानी में रहने से अगर भगवान मिलते तो मछली को भगवान मिल ही जाते। जल के ऐसे जीव है भगवान मिल जाते। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान प्रेम से मिलते हैं, प्रेम के प्यासे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं है। बोलो हा नारायण। किसको मिले थे? भगवान मिले थे जो जिसने प्रेम किया। एक बार भगवान द्वारिकाधीश, कौरव और पांडवों का युद्ध होना था। तब कहते हैं आज शांति दूत बन करके और जा रहे हैं, और पांडवों से कहने लगे हे पांडवों, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, मैं शांति दूत बन करके जा रहा हूँ, प्रस्ताव रख दूंगा भाई लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, और पांडवों को थोड़ा राजपाट दे दो और दोनों भाइयों में प्रेम हो जाएगा। इसलिए शांति दूत बन करके जा रहा हूं। इधर भगवान शांति दूत की तैयारी कर रहे हैं, और उधर क्या हुआ कि महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र जी के मंत्री हैं, और धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, आप आंखों से तो अंधे हो ही, साथ में आप अकल की अंधे क्यों हो रहे हो? कैसे कि देखो आपके बेटे के कहने से आपने युद्ध तक की बात ठान ली। अरे उस दुर्योधन की बातों में मत आओ,
अगर दुर्योधन की बातों में आओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए युद्ध की बात छोड़ करके और महाराज पांडवों को आधा राज्य दे दो, उनकी बातों में मत आओ। इस प्रकार से तब कहा। इतने में वहीं पर दुर्योधन आ गया और वो सब बातें सुन ली और विदुर जी को कहने लगे, विदुर जी हमारे घर की तो रोटी खाते हो, हमारे घर का नमक खाते हो, हमारे घर का पानी पीते हो और हमारे ही को आप भड़का रहे हो, हमारे बारे में पिताजी को भड़का रहे हो। आज से तुम्हारा मंत्री पद है वो खाली कर दियोगे। ठीक है, मंत्री पद से हटा दिया गया और कहा कि अब आपके घर में रहो। विदुर जी कहने लगी, अरे दुर्योधन तू मुझे क्या हटाएगा, मैं तो पहले से ही हटना चाहता हूँ, मैं तो पहले से हटना चाहता हूँ। ऐसा तुम्हारा मंत्री पद मुझे नहीं चाहिए जो एक ही परिवार में आपस में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, ऐसी जगह हमें नहीं रहना है। और महाराज वहीं से सीधे विदुर जी अपने मंत्री पद को छोड़ करके और नगर के बाहर एक कुटिया बना ली, उसी कुटिया में रहने लगे विदुर और विदुरानी। बोलो हा नारायण। दोनों रहते हैं बड़े भाव के साथ में। और इधर भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं शांति दूत बन करके, और शांति दूत बन करके आने लगे तो द्रौपदी थी, वो अपने बालों को ऐसे ले खड़ी कहने लगे, कन्हैया तुम तो जा रहे हो शांति दूत बन करके, और महाराज ये मेरे बालों का क्या होगा। मैंने तो एक सौगंध खाई है कि उस दुशासन कि खून से मैं इन बालों को नहीं धोऊंगी, तब तक इन बालों को बांधूंगी नहीं। भीम ने कहा, रे कन्हैया तुम तो शांति दूत बन करके जा रहे हो और मैंने एक प्रतिज्ञा ली है। क्या प्रतिज्ञा? बीड़ी बंद कर दो, बीड़ी बंद करो। बारी पिए ताठित पावे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्या कथा चल रही थी? क्या चल रही थी? इकट्ठा हो ठीक है, हाँ ठीक रहो, बाहर मत जाओ। भीमसेन कहने लगा, कन्हैया तुम तो शांति दूत बन करके जाओ, मैंने प्रतिज्ञा की है कि उस दुर्योधन की जांग को मेरी गदा से तोड़ूंगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। इस प्रकार से जब कहने लगे, कन्हैया कहने लगा, तुम चिंता मत करो पांडवों, मैं तो एक फॉर्मेलिटी करने जा रहा हूँ। बोलो हाँ नारायण। फॉर्मेलिटी जाना होगे, क्या करोगे? फॉर्मेलिटी करो और क्या करो होते। और फॉर्मेलिटी करने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, जो होनी है वो तो हो करके रहेगी, उस विधि विधान को कोई टाल नहीं सकता है। तब इस प्रकार से कहा तो महाराज अब रथ के ऊपर चढ़ करके कन्हैया जा रहे हैं हस्तिनापुर, और महाराज इधर हस्तिनापुर को ऐसे सजाया जा रहा है और इधर विदुर और विदुरानी घर में। विदुरानी देखे है आज तो महाराज हस्तिनापुर में सारी नगरी को सजाया जा रहा है। कैसी सज रही है? जैसे नई नई दुल्हन को सजाया जाता है, वैसे महाराज पूरी की पूरी हस्तिनापुरी को सजा दिया। और कहते हैं कि अटारियों पर माताओं को फूल दे करके बिठाया है और ऊंचा सा आसन बनाया है। विदुरानी कहने लगी, ए जी आप सुनते हो, आप तो मंत्री पद पर तो हो नहीं, फिर द्वारिकाधीश कन्हैया हमें कैसे देखेंगे, हम उनसे कैसे मिल पाएंगे। विदुर जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, अगर भगवान की कृपा होगी तो सब काम हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा होती है। जहाँ पर कृपा राम की होई और ताम पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा होगी तो सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। प्रजा जैसे देखेगी वैसे हम भी देख लेंगे। ऐसे कहते कहते ही और महाराज वहां से सीधे की सीधी सारी प्रजा हस्तिनापुर की महल के वहां सामने खड़ी हो गई। ऊंचा सा मंडप बनाया है, बड़े बड़े आसन लगे हैं, उनमें से एक ऊंचा सा आसन सोने का सिंहासन और उन मणि और महाराज कहते हैं कि आभूषण से सजा है। और द्वारिकाधीश इधर से रथ के ऊपर चढ़े चढ़े आ रहे हैं और देख रहे हैं कि विदुर जी किधर है।
विदुर काका किधर हैं? और महाराज और सब जितने भी सब थे सब लोग देख रहे हैं, कन्हैया किसी की ओर नहीं देख रहे, तो एक विदुर काका को ही देख रहा है कि विदुर काका किधर है। महाराज देखते 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 और कन्हैया की नजरे विदुर काके पे पड़ गई। इधर विदुर काका है वो महाराज कन्हैया को देख रहा है, कन्हैया विदुर चाचा को देख रहा है। विदुरानी भी भगवान का दर्शन पा रही हैं और बड़े राजी। और ए जी देखो देखो वो देखो कन्हैया अपने देख रहे हैं, वो देखो कन्हैया अपनी ओर देख रहा है। और महाराज ऐसी विदुरानी विदुर जी को बार बार प्रेरित कर रही हैं और विदुर जी भगवान का दर्शन पा रहे हैं। दर्शन करते करते भगवान क्या है कि महाराज सीधे मंच के ऊपर चले गए। मंच के ऊपर ऊंचा सा आसन दिया दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र जी बैठे हैं। और भगवान ने कहा, रे दुर्योधन, सब कुशल पुरुष समाचार पूछ करके कहा, दुर्योधन अब एक बात बताओ कि पांडव तुम्हारे पिता के भाई थे कि नहीं? कि हाँ बिल्कुल भाई है। तो पिता के भाई हुए तो तुम्हारे चाचा हुए कि नहीं हुए? कि बिल्कुल चाचा जी हुए। तब चाचा जी हो गए तो उनकी जो बेटा है वो चाचा बेटे भाई हुए कि नहीं? कि बिल्कुल चाचा बेटे भाई है। तो चाचा बेटे भाई हैं तो आपके धन का अधिकारी आधा है कि नहीं? कि बिल्कुल नहीं। अरे मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आधा धन उनको दे दो, मैं तो इतना ही कहता हूं कि कम से कम 5 गाम तो दे दो। क्या दे दो? क्या दे दो? पीछे, अरे पीछे कटे हो, अच्छा कम से कम 5 गाम तो दे दो। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया तुम 5 गाम की बात करते हो, मैं बिना युद्ध की सुई की नोक जितनी जगह है वो भी नहीं देगा। अगर उन्हें पांडवों को अगर चाहिए राजपाट तो पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे, दुर्योधन तुमने युद्ध की बात अभी देखी नहीं है, सुनी है, वो भी कहां पर है? अपनी नानी के वहां गोद में बैठ करके लोरी में सुनिए, कहानी में सुनिए। युद्ध देखा नहीं है, करा नहीं है। युद्ध में कितनी माताएं तो विधवा हो जाती हैं, कितने बालक अनाथ हो जाता है, और ये भूमि सारी खून में लत और पत हो जाएगी। इसलिए अरे दुर्योधन इस हट को छोड़ दे और कम से कम 5 गाम पांडवों को दे दे। तो इस प्रकार से कहा। दुर्योधन ने कहा, रे कन्हैया राजपाट की बात तो छोड़ दे, वो तो बाद की बात है। चलो मेरी मैया गंधारी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, चलो भोजन जिम लेते हैं। और महाराज जब 56 प्रकार की भोजन की बात आई तो द्वारिकाधीश कहने लगे कि युधिष्ठिर, दुर्योधन मुझे तो भूख नहीं, मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। क्यों कन्हैया भोजन क्यों नहीं करोगे? ध्यान से सुनो माताओ, 8 ही दिखा था ने बट की देखो कथा देखनी है कि सुननी है? था नहीं देखनी है कि रामलीला करवा देंगे तो सुननी है तो सुनो ध्यान से, कमर सीधी कर लो, काम की बात आ रही है। बोलिए भागवत भगवान की कन्हैया चलो मेरी मैया ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं और आ जाओ जिम लो। जब इस प्रकार से कहा, क्यों नहीं करोगे? कि भोजन 2 ही परिस्थितियों में करना चाहिए। माताओं ध्यान से सुन लो, भोजन 2 ही परिस्थितियों में करना चाहिए। कैसे? कि या तो जीवने वाले के अंदर भूख हो तो भोजन जीम लेना चाहिए, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं तो भोजन जीम लो। या भोजन कराने वाले में श्रद्धा हो तो भोजन जीम लो। अरे दुर्योधन तेरे अंदर तो श्रद्धा नहीं है और मेरे अंदर
भूख नहीं है, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं जीमूंगा, तो कि मैं तो विदुर चाचा के घर में, विदुर चाचा के घर में जीमूंगा। जब इतनी सभा में और गरीब विदुर जी का नाम आया तो महाराज विदुर जी तो राजी हो गए। देखो देखो कन्हैया ने इतनी बड़ी सभा में मेरा ही नाम पुकारा है कि विदुर काका के घर में भोजन करूंगा। और महाराज विदुर और विदुरानी दोनों राजी हो गए। अरे जल्दी करो, घर जाओ, घर की साफ सफाई करो, कन्हैया आएंगे और भोजन जीमेंगे। मैं जा रहा हूँ बाजार को सामान लाने के लिए। और महाराज विदुर जी तो बाजार सामान लाने के लिए जा रहे हैं। विदुरानी काकी जल्दी से घर में गई, घर में लिपा पोती की और साफ सफाई करके और महाराज स्नान कर रही थी। इधर स्नान घर में स्नान कर रही है और उधर से कन्हैया कहते हैं विदुर जी के घर और आ रहे हैं। और बाहर दरवाजे पे दरवाजो खटखटा दियो, दरवाजो खटखटा दियो। विदुर काका, ए चाची, ओ चाची, दरवाजा खोलो। जैसे यही है, ठीक रुको। ए चाची, आवाज लगाओ, ऐसे हाथ। चाची, ए चाची, अरे दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है, देखो तो सही कौन आया है। और विदुरानी स्नान कर रही थी और महाराज स्नान करते करते बिना ही वस्त्र पहने और दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए भागी है। जैसी दौड़ी आई और दरवाजे को खोल दिया। जैसी देखा तो कन्हैया, और कन्हैया को देख रही है, निहार रही है और कन्हैया चाची की ओर देख रहे हैं। कन्हैया ने क्या किया, महाराज काकी को देखा निर्वस्त्र, आगे अपना जो महाराज दुपट्टा था वो काकी को अंग के ऊपर ढका। और महाराज काकी कन्हैया को देख रहे हैं, कन्हैया चाची को देख रहे हैं। कन्हैया कहने लगे, ए काकी, मुझे देखती रहोगी कि अंदर भी लेके जाओगी? जैसे ही कहा तो विद्वानी, अरे कन्हैया आओ, अरे मैं तो भूल गई, चलो। और महाराज अंदर गई और ले जा कर के अंदर और चौक के बीच में और चौकी को उल्टा रख दिया। और चौकी उल्टा रख के उल्टे ही आसन पे कन्हैया को बिठा दी। कन्हैया सोचने, अरे आज तो उल्टी चौकी पे ही बैठना पड़ेगा। आज तो मुझे उल्टी चौकी पे ही बैठना पड़ेगा, क्यों? भगवान तो भगत के वश में है। बोलो है कि नहीं? बोलो। शांति बना के रखो माताओं। बाहर भाई लोग खड़े हैं, अंदर आ जाओ। हाँ, बाहर खड़ा रहना अच्छी बात नहीं, खड़े हैं वो सब अंदर आ जाओ। और अंदर नहीं आना चाहते हो तो बाहर खड़े मत रहो, खड़ा रहना अच्छी बात नहीं। बैठ करके भागवत कथा आराम से सुनो। और जैसे ही कन्हैया के पास में काकी बैठी है, कन्हैया उल्टे आसन में बैठ गए हैं। कन्हैया बैठे बैठे काकी की ओर देख रहे हैं और विदुरानी कन्हैया के मुखड़े को निहार रही हैं। और बैठे बैठे कन्हैया ने कहा, ए काकी, ओ काकी, मुझे देखती रहोगी, क्यों? कुछ खिलाओगी भी? मुझे भूख लगी है। क्या भूख लगी? अरे कन्हैया, मैं तो भूल ही गई। और महाराज विदुरानी दौड़ी रसोई में गई, इधर देखा उधर देखा, कुछ खाने पीने का और तो ना था नहीं। और महाराज मिला केला, जो कई दिनों के पुराने केले थे, लेकर के और कन्हैया के पास में बैठ गई। और महाराज कन्हैया की मुखड़े की ओर देख रही है, केले को छील रही है। और जैसी केला छील रही है, केला छील करके गिरी तो नीचे गिरा देती है। और महाराज केले को छिलको कन्हैया के हाथ में दे देती है। और कन्हैया वो केले का छिलका देख करके सोचा, आज तो भगत के वश में छिलको ही खानो पड़सी, खाएंगे की इलाज है। भाव है भगत का तो छिलका भी खा लेते हैं। और महाराज इधर विदुरानी चाची केले की छिलके खिला रही है, कन्हैया छिलके खा रहे हैं, जीम रहे हैं। और ऐसे भगवान बड़े प्यार से प्रेम से भोग लगा रहे हैं। इधर विदुर जी महाराज गए थे, कहां पर गए थे?
बाजार में सामान लेने के लिए, और बाजार से दौड़े दौड़े उतावले उतावले आ रहे हैं, और दूर से आवाज लगा दी, विदुरानी, ओ विदुरानी, अरे जल्दी करो, देखो अभी कन्हैया आने वाला है, द्वारिकाधीश आने ही वाला है, अरे विदुरानी जल्दी करो, हाथ को ठेलो कहाँ है। और महाराज विदुर जी खाली हाथ कैसे आ गए? बाजार बंद है के? ठीक है, अरे जल्दी। जैसी विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई और कहा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो कि द्वारिकाधीश आने वाले नहीं है तो कि आए बैठी, खाएं कि चलो अंदर। और जैसे अंदर जाकर के विदुर जी ने देखा तो महाराज क्या देखा, कन्हैया उल्टी चौकी पे बैठी। ओहो द्वारिकाधीश, अरे देवी तूने ये क्या कर दिया? और महाराज हाथ में छिलके, हाथ में केले की छिलके। अरे कन्हैया, हमारी तो ये पत्नी भोली भाली है, केले के छिलके खिला रही है, सारे के सारे केले नीचे गिरा दिए हैं। और महाराज विदुर जी उस चौकी को सीधा करके कन्हैया को बिठाया और महाराज कन्हैया के पास में बैठ गए और पत्नी को डांटा फटकारा, तुम भोली है, बावली है, तो ये द्वारिकाधीश से तुमने इनको छिलका खिला दिया, तुम्हें पता नहीं है? अरे ये कितने बड़े घर घराने के हैं और उन्हें केले के छिलके खिला दिए। कन्हैया मेरी पत्नी का बुरा मत मान रही, ये तो भोली है बेचारी, कुछ जानती नहीं है। इस प्रकार से विदुर जी कहने लगे। और महाराज कहते कहते जो बाजार से सामान लाए वो सब भगवान के भोग लगाते लगाते और केला छील रहे हैं। और महाराज केला छील करके छिलका तो नीचे गिरा देते हैं और गिरधर के मुख में देते हैं। जैसे मुख में गिरी देते हैं तो महाराज भगवान उस गिरी का भोग लगाते हैं, जीमते, बोलो हा नारायण। और भगवान जीम रहे हैं और विदुर जी जिमा रहे हैं। और भगवान को भोग लगाते लगाते विदुर जी ने पूछ लिया, कन्हैया मैं तुमसे एक पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा पूछो। क्या पूछते हो चाचा? कि कन्हैया बताओ, अभी तुम्हें जो केला खिला रहा हूं उसमें स्वाद कैसा आ रहा है? कन्हैया कहने लगा, चाचा जी थे खिलाते जाओ, स्वाद मत पूछो। कन्हैया खिलाते जाओ, तुम्हें स्वाद मत पूछो। तब द्वारिकाधीश इस प्रकार कह रहे हैं, चाचा जी थे खिलाते जाओ। विदुर जी कहने, कन्हैया बताना पड़ेगा स्वाद कैसा आ रहा है। नहीं नहीं विदुर जी थे खिलाते जाओ, स्वाद मत पूछो। विदुर जी कह रहे लगे, अरे कन्हैया बताना पड़ेगा कैसो स्वाद आ रहे, कि बता दूंगे कि हाँ बता दो, बता दूंगे कि हाँ बता दो। कि अरे विदुर चाचा जी, जो विदुरानी के छिलके में जो स्वाद आ रहा था वो स्वाद इस केले में नहीं आ रहा है। सभी देवता जोर जोर से धुंजिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि यहाँ पर भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, पदार्थ के भूखे नहीं। गिरी तो पदार्थ हैं और केले में प्रेम था, इसलिए भगवान कहने लगे, विदुर चाचा जी मुझे तो छिलके में जो स्वाद आ रहा था वो स्वाद इस गिरी में नहीं आ रहा है। जब विदुरानी का मान सम्मान बढ़ा दिया तो विदुर जी राजी हो गए और विदुरानी को साथ में लेकर के और भगवान के सामने नाच रहे हैं और गा रहे हैं, आज हरियाए विदुर घर पावना। कैसे आज हरियाए विदुर घर पावना, आज जोर से, क्या बात है। अरे बजाओ ताली पीछे जोर से, क्या बात है। विदुर जी आए हैं।
हरि बोल। सब देव गिराए ला बड़े देव से लाए, मेरे सब देव गिराए छिलमाए श्याम कमाई, छिलमाए श्याम कमाई बड़ा सुहावना करे पावना आज हरि आए। ताली ताली जोर से क्या बात है बेटा। अरे बैठे बैठे नाच लो। ओ इतने माही गुर घर आए, हारे कोटे बचन सुनाए, माही दुर घर आए, छोटे बचन सुनाए,